नमस्कार साथियों, मैं राहुल और आज हम लोग करने वाले हैं VVU यूनिवर्सिटी के AEC पेपर के इंग्लिश सब्जेक्ट को। लेक्चर 1 में हम लोग इसके फॉर्मेट को पढ़ चुके हैं और 2 रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। आप में से किन्हीं बच्चों ने अगर नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 को देखिए। आज हमारा लेक्चर 2 है जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे लेक्चर राइटिंग में। शुरुआत करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट को, किस तरह से इसको लिखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में जब आप स्टार्टिंग कीजिएगा, आपका A4 पेपर आपको मिलेगी। वो एग्जाम में A4 पेपर में आप पहले मार्जिन खींचिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी पहले में क्या खींचिए, मार्जिन, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन। आपका मार्जिन होना बहुत ही जरूरी है और इसी मार्जिन के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, एक पेज में ही आप पूरा रिपोर्ट को लिखिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, कैपिटल में हेडिंग क्या दीजिएगा, हेडिंग। और हेडिंग में 3 चीज आपको होना बहुत ही जरूरी है, शॉर्ट, सिंपल और अट्रैक्टिव। क्या ना, शॉर्ट, सिंपल, अट्रैक्टिव, SSA, इस चीज को ध्यान रखिएगा, SSA। उसके बाद आप बाय लिखिएगा। क्या लिखिएगा, बाय योर नेम। आप जो लिख रहे हो एक लाइन गैप दे करके आप अपना नाम, बाय दे करके आप अपना नाम लिखिएगा। फिर से एक लाइन गैप दे करके प्लेस और डेट, यहां पर प्लेस और डेट लिखिएगा। प्लेस में हजारीबाग, जैसे यहां पर रांची लिखा है तो आप लिखिएगा हजारीबाग। और डेट कौन सा डेट को मेंशन कीजिएगा, वो डेट होगा एग्जाम डेट को। यहां पर एग्जाम डेट को इस तरह से आप मेंशन कीजिएगा ताकि किसी भी तरह का आपका कंफ्यूजन ना हो। आप एग्जाम डेट को मेंशन कीजिएगा यहां पर जिस तरह से लिखा है। उसके बाद आप एक लाइन दोबारा गैप छोड़िए और गैप देने के बाद, जैसे आप गैप दे रहे हो, गैप देने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, अपना बाएं तरफ से आप लिखना चालू कीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा, पहला जो पैराग्राफ वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसमें 3 चीज आपके मायने रखती है, वो क्या है, 3W में क्या क्या लिखिएगा ना, व्हाट, व्हेन और वेयर। ना किस चीज के बारे में आप लिख रहे हो, आपका रिपोर्ट किस टॉपिक के ऊपर बेस है उसको मेंशन होगा वो वाला। व्हेन, वो घटना या फिर वो इवेंट कब हो रही है उसको मेंशन कीजिए। और वेयर, कहां पर हो रही है। बाएं तरफ से आप लिखना चालू कीजिएगा। ठीक है, पहला पैराग्राफ आपका इंट्रो में जाएगा, इन्फॉर्म द इवेंट विच इज रिटन एज रिपोर्ट। उसके बाद सेकंड जो आपका मेन बॉडी होगा, सेकंड पैराग्राफ, वहां पर आपका मेन बॉडी आपका बाएं तरफ से आप लिखना चालू कीजिएगा। इवेंट को एक्सप्लेन करना है, सेकंड पैराग्राफ में इवेंट को एक्सप्लेन करना है। यहां पर आप 2 से 3 पैराग्राफ में आप लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूशंस, अंत में कंक्लूशन लिखिएगा, अंतिम पैराग्राफ। ये कम से कम एक पैराग्राफ में होना चाहिए। और अगर यहां पर आपको जरूरत महसूस हुआ कि सजेशन डालना है या फिर कोई प्रपोजल्स देना है तो आप लिख सकते हो। पूरा रिपोर्ट राइटिंग का जो लैंग्वेज होगा वो पास्ट टेंस में लिखे जाएगी। और कंक्लूजन में जब आप लिख रहे हो तो वहां पर आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो कंक्लूजन जब आप डाल रहे हो वो फ्यूचर के ऊपर इंडिकेट होना चाहिए, उसका प्रभाव फ्यूचर में होना चाहिए, इसलिए आप वहां पर फ्यूचर टेंस में लिख सकते हो। नहीं तो पूरा आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होगा वो पास्ट टेंस में होगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि राइट अ रिपोर्ट वाइल्ड एनिमल एंटर्स विलेज इन सर्च ऑफ द फूड, राइट इन 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि एक गांव में जंगली हाथी घुस चुकी है और इसी के ऊपर आपको रिपोर्ट लिख के देना है। पहले आप मार्जिन खींचिए, जिस तरह से यहाँ पर बॉर्डर लाइन, जिसको मार्जिन भी या फिर बॉर्डर लाइन कहेंगे, दोनों में से किसी भी आप एक बोल सकते हो। बॉर्डर लाइन को A4 पेपर जो आपको मिलेगा उसमें
इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पहला मार्जिन को बॉर्डर लाइन खींचने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, आपका हेडिंग। हेडिंग आपका यहां पर होगा, हेडिंग है ना, हेडिंग होगा। हेडिंग आपको यहां पर आप लिखिएगा, इस तरह से आप हेडिंग लिखिएगा ना, वाइल्ड एलिफेंट एंटर्स विलेज इन सर्च ऑफ फूड, इसको आप लिखिएगा यहां पर। और ये होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए। उसके बाद बाय, बाय देकर योर नेम, आप नीचे में एक लाइन हेडिंग हो गया और हेडिंग के नीचे में बाय देकर आप अपना शुभ नाम, पूरा नाम आप लिखिएगा। उसके बाद एक लाइन का गैप, और गैप दे करके क्या लिखिएगा, हजारीबाग, और एग्जाम डेट को आप मेंशन कीजिएगा। हजारीबाग लिख करके आप एग्जाम डेट को मेंशन कीजिए। उसके बाद आप एक लाइन दोबारा से गैप दीजिए, डेट और प्लेस लिखने के बाद पहला पैराग्राफ आप लिखना चालू कीजिएगा। और पहला पैराग्राफ एज आपका इंट्रो होगा। भूमिका, पहला पैराग्राफ हम लिख रहे हैं एज अ भूमिका, भूमिका के रूप में पहला पैराग्राफ को आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा ना, अ वाइल्ड एलिफेंट एंटर्ड एट अ स्मॉल विलेज ऑफ रामपुर नियर देहरादून ऑन संडे नाइट इन सर्च ऑफ द फूड। ठीक है, एक जंगली हाथी एक छोटे से विलेज रामपुर में एंटर किया है, जो देहरादून के नजदीक है, पिछला रविवार को। ये जगह को आप अगर चाहोगे, देहरादून की जगह में आप अपना जिला का नाम अगर लिख सकते हो, आप अगर चाहोगे कि अपना जिला का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो। ऑन संडे नाइट इन सर्च ऑफ द फूड, द इंसिडेंट क्रिएटेड पैनिक अमंग द विलेजर्स हु रैन आउट ऑफ देयर हाउसेस फॉर सेफ्टी। पहला पैराग्राफ देखिए, आसान भाषा में पहला पैराग्राफ को हम लिखे, और पहला पैराग्राफ में 3 चीज को हम लोग मेंशन किए। क्या, किस चीज के ऊपर है, नहीं, ये एक जंगली हाथी एक गांव में, रामपुर के निकट एक छोटा सा गांव है, देहरादून के निकट रामपुर बोल करके वहां पर एक गांव है, और गांव में रविवार रात को एक जंगली हाथी आ जाती है उस गांव में खाने की तलाश में। द इंसिडेंट क्रिएटेड पैनिक अमंग द विलेजर्स, और ये घटना गांव, सारे जो गांववासी है उनके अंदर डर पैदा करती है, और सारे लोग अपने घर छोड़ करके भाग जाते हैं सुरक्षा के लिए। पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ आपका, फर्स्ट पैरा आप एज अ इंट्रो लिख रहे हैं, भूमिका दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आप लिखना चालू कीजिएगा। कहां से लिखना चालू कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट लाइन पहला पैराग्राफ का, ये मेरा पहला पैराग्राफ है, और इस पहला पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, उसका जो पहला वर्ड है, उसके नीचे से आप लिखना चालू कीजिएगा सेकंड पैरा को। सेकंड पैरा को आप यहां से लिखना चालू कीजिएगा। यहां जैसे फर्स्ट पैराग्राफ का यहां से स्टार्टिंग हुआ, आप यहां से मत लिखना चालू कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन का पहला वर्ड के नीचे से बाएं तरफ से आप लिखना चालू कीजिए। क्या लिख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू द विटनेस। हमेशा देखिएगा पेपर में, ये रिपोर्ट राइटिंग पेपर में छप के आती है। जिस दिन घटना होती है उस दिन के बाद ये पेपर में छप के आती है, यही होती है, ठीक है। पेपर को बोला जाता है कि प्रिंट मीडिया। जिस दिन घटना होती है अगले दिन वो छप के आती पेपर पर, और पेपर में अकॉर्डिंग टू विटनेस, सोर्स बताती, कोई रिपोर्टर खुद से नहीं लिखता, आपको बताया जाता है कि आप एक रिपोर्टर हो, आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग। एग्जाम में इसी तरह से बोला जाएगा। तो जब आप लिखिएगा, एक आपका सोर्स होना चाहिए, जो सोर्स आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, आप खुद से नहीं लिख रहे। अकॉर्डिंग टू द विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, द एलिफेंट केम फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट अराउंड 10 PM। तो नजदीक के जो जंगल से रात के तकरीबन 10 बजे वो हाथी आया। इट ब्रोक थ्रू द बाउंड्री फेंसेस एंड डैमेज द सेवरल क्रॉप्स एंड बनाना ट्रीज। तो दीवारें, जो फेंसेस लगी हुई थी, वो सारे फेंसेस को वो तोड़ा, जो फसलें लगी हुई थी उन सारे फसलों को वो नुकसान पहुंचाया, और जो बनाना का जो ट्री थी उस बनाना ट्रीज को वो नुकसान पहुंचाया। सम हट्स एंड स्टोरेड ग्रेन सैक्स वेर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। उस हाथी के द्वारा कुछ हट्स को,
ठीक है, कुछ मिट्टी के घर को, और जो ग्रेन स्टॉक किया जाता है, गांव में देखिएगा ग्रेन्स को, फसलों को स्टोर किया जाता है, वो छोटे से हट बना के दिया रखा जाता है, वहां पर बोरे में डाल करके फसलों को रखा जाता है, तो उन सभी को इसने नुकसान पहुंचाया। However, no person was injured in the incident and thanks to the timely alert given by the forest guard। क्या हुआ यहाँ पर ना, इस यहां पर बता रहा है, इस लास्ट लाइन में देखिए, यहां पर बता रहा है कि ये जो घटना हुआ, गांव में हाथी आया, मगर एक अच्छी बात यही है कि कोई भी लोग इसमें जख्मी नहीं हुए, और जिसका कारण था कि फॉरेस्ट गार्ड के जो ऑफिसर वो समय रहते सभी को इन्फॉर्म कर दिए थे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं। कहां से लिखना चालू कर रहे हैं ना, सेकंड पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है उसके नीचे से थर्ड पैराग्राफ को हम लोग लिखना चालू करेंगे। यहां से देखिए, soon after receiving information, a team from the forest department arrived the spot। जैसे ही घटना के बारे में पता चला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो टीम है वो जल्दी जल्दी उस स्पॉट पे जहां पर घटना हुआ है वहां पर पहुंचे। दे यूज्ड फायर टॉर्चेस एंड लाउड नॉइजेस टू ड्राइव द एलिफेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट सेफली। वो पटाखा फोड़े और मसाल जलाएं, ठीक है, और शोर शराबा किए ताकि जो एलिफेंट है उसको सुरक्षित तरीके से दोबारा जंगल की ओर भेजा जाए। द रेस्क्यू ऑपरेशन लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो तकरीबन 2 घंटे तक चला, और आखिरी में फोर्थ पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं जो एज अ कंक्लूजन हो रहा है। इन कंक्लूजन्स द इंसिडेंट, यहां पर जो घटना हो रही है देखिए ना, इन द कंक्लूजन्स the incident reminded everyone about the growing problem of the animals entering the humans areas due to the shrinking forest। अंत में ये जो घटना हुई आज सबको इस बात के ऊपर सोचने के लिए मजबूर किया कि ह्यूमंस जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, और जिसके कारण जंगल की कटाव हो रही है और जानवर इंसानों बस्ती के और आ रही है। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड टू द अथॉरिटीज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बैरियर्स एंड इंक्रीज पेट्रोलिंग टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर। गांव वाले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनसे ये अनुरोध किए कि बैरियर्स लगाइए, अब बाउंड्री लगाइए गांव के आसपास, और अच्छे से आप पेट्रोलिंग कीजिए ताकि दोबारा इस तरह से कोई घटना फ्यूचर में ना घटे। चलिए अगला जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ रिपोर्ट क्लीननेस ड्राइव इन योर कॉलेज, राइट इन 150 to 200 वर्ड्स में। आपके कॉलेज में एक क्लीननेस प्रोग्राम को, स्वच्छ भारत के जो प्रोग्राम होती है, साफ सफाई की जो प्रोग्राम, उसको अरेंज किया गया, और इसी के ऊपर रिपोर्ट आपको लिख के देना है। पहले आप A4 पेपर में वही सेम पैटर्न में, सेम फॉर्मेट में आप बॉर्डर लाइन खींचिए, देन आप हेडिंग दीजिए, प्यारा सा एक हेडिंग दीजिए, और वो हेडिंग शॉर्ट होगा, सिंपल होगा और अट्रैक्टिव होगा। क्लीननेस ड्राइव इन योर कॉलेज लिख लिए। उसके बाद एक लाइन गैप दे करके बाय योर नेम, आप अपना नाम लिखिएगा। वह उसके बाद हजारीबाग और 30 नवंबर 2025 इसको आप लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 30 नवंबर है तो आप एग्जाम डेट को आप लिख सकते हो, आप एग्जाम डेट को आप यहाँ पे लिखिएगा ताकि किसी भी तरीके से कंफ्यूजन आप में ना आए। हजारीबाग यहाँ पर लिखिए। उसके बाद पहला पैराग्राफ एज अ इंट्रो आप लिख रहे हैं। A cleanliness drive was organized in our college, सनराइज कॉलेज। ये कॉलेज का नाम है सनराइज कॉलेज, आप अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखिएगा।
ऑन 3 नवंबर 2025 एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारे कॉलेज में क्लीननेस ड्राइव को चलाया गया। The main aim of the event was to create awareness among the students about the importance of the cleanliness and hygiene in daily life. इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मूल उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट के बीच में ये बात को पहुंचाया जाए कि साफ सुथरा रहना कितने ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। इसलिए इस कैंपेन को सारे बच्चों के अंदर लॉन्च किया गया। सेकेंड पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू करेंगे इस तरह से ना, फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड है उसके नीचे से सेकेंड पैराग्राफ को हम लोग लिखेंगे कि द प्रोग्राम बिगेन एट 9 AM इन द कॉलेज कोर्टयार्ड। द प्रिंसिपल इनॉग्रेटेड द इवेंट विथ अ शॉर्ट स्पीच हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए तो कॉलेज कैंपस के अंदर सुबह 9 बजे इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया और प्रिंसिपल इस इवेंट को शुरू करने से पहले छोटा सा स्पीच वक्तव्य दिए जहां पर वो किस चीज के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर गौर फरमा रहे थे कि साफ सुथरा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जो माहौल होता है वो साफ सुथरा क्यों जरूरी है, इसके लिए इसके ऊपर वो थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट स्पीच दिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट वर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स। उसके बाद स्टूडेंट को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया टू क्लीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कॉलेज, ताकि कॉलेज का हर वो इलाका को, हर वो क्षेत्र को आप साफ सुथरा कर सकें, इंक्लूडिंग द क्लासरूम, जिसमें क्लासरूम आ रहा है, कॉरिडोर्स, प्लेग्राउंड एंड गार्डन। टीचर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली एंड गाइडेड द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द एक्टिविटी। इसी दौरान सारे जो टीचर्स हैं वो सब भी इस प्रोग्राम में उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किए, हिस्सा लिए और बच्चों को गाइड करने लगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डस्टबिन्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स एंड पोस्टर्स कैरिंग मैसेज लाइक द कीप योर surrounding clean and cleanliness is next to godliness were displayed। क्या ना, डस्टबिन को, कूड़ेदान को हर जगह, हर कॉर्नर में कूड़ेदान को रखा गया और पोस्टर को मैसेज, इस तरह का मैसेज पोस्टर को हर जगह चिपका गया। द कलेक्टेड वेस्ट वॉज प्रॉपरली सेग्रेटेड इनटू द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा को इकट्ठा किया गया और उसको अलग अलग किया गया। जो बायोडिग्रेडेबल है, जो प्रकृति में अपने आप वो समाप्त हो जाए, जैसे केले के छिलके, फलों का जो छिलका हो गया वो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो गया, जो पर्यावरण में खुद से वो कंपोस्ट टोटली नहीं होती हैं, तो अलग अलग करके कूड़े को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखा गया। आखिरी पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं, द ड्राइव एंडेड विथ अ प्लेज टेकन बाय ऑल द स्टूडेंट टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हाइजीन इन देयर कम्युनिटी। सारे बच्चे ने क्या लिए, ये शपथ लिए कि अपने आसपास के सारे जो मोहल्ला है उसमें लोगों के बीच में जाकर के अवेयरनेस, पर्सनल हाइजीन को बढ़ाएंगे और द क्लीननेस ड्राइव वॉज ग्रेट सक्सेस। इस तरह से जो पूरा जो प्रोग्राम चला, ये अभियान चला, वो सफल हुआ। इट वॉज नॉट ओनली मेड द कॉलेज कैंपस नीट एंड टीडी बट ऑल्सो इंस्पायर्ड देखिए, it was not only made the college campus neat and tidy but also inspired everyone to take responsibility for maintaining cleanliness in everyday life। ये केवल कॉलेज प्रोग्राम को साफ सुथरा रखने के बारे में नहीं था, ये सारे बच्चों में और टीचर्स में ये भावना को जगाया गया कि पर्यावरण को साफ सुथरा करना है
और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के सारे इलाकों को साफ सुथरा रखें। जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं उस जगह को हम लोग साफ सुथरा रखें और खुद भी साफ सुथरा रहें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, वो कि आप में से किसी भी बच्चों को घर बैठे बेहतर तरीके से अगर सेमेस्टर की तैयारी करना है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और मिसाइल क्लास को आप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। इसमें आप सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को आपको मिल जाएगी, जैसे पॉल साइंस, ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स, सारे विषय को आपको घर बैठे बेहतर तरीके से करने की मौका मिलेगी और बहुत ही किफ़ायती कीमत पर। जब आप इस तरह से पेज को हमारा ऑन कीजिएगा तो हमारा कोर्स खुलेगा और यहाँ पर आप प्रत्येक दिन आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस उपलब्ध होगी, सभी चैप्टर को समझाया जाएगा बेहतरीन तरीके से और सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जब आप कंटेंट में जाइएगा ना, कंटेंट खोलने के बाद आप जब नीचे की ओर बढ़ेंगे, देखिए आपको एसी पेपर मिल जाएगा, हिस्टोरी पेपर मिल जाएगा, सारा पेपर आपको नीचे की ओर जब आप कंटेंट खोलेंगे सारा पेपर आपको मिलेगा, एक एक करके सारा पेपर आपको मिल जाएगा। देखिए VVU यूनिवर्सिटी में इसको जब आप खोलिएगा तो यहाँ पर आपका एसी पेपर हिंदी है ना, उसके बाद मेजर पेपर, सेक पेपर, मेजर पेपर 3, सारा पेपर को आपको उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं बहुत ही किफ़ायती कीमत पर घर बैठे, ताकि आप बेहतरीन तरीके से स्टडी कर पाओ। और कोर्स परचेज के दौरान किसी भी तरीके से आपको अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको से कांटेक्ट करेगी। चलिए आगे की ओर हम लोग आते हैं। तो ये मेरा सेकंड रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करने वाले हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ रिपोर्ट विजिट म्यूजियम इन 150 to 200 वर्ड्स में। ठीक है, पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, A4 पेपर में आप मार्जिन खींचिए। मार्जिन खींचने के बाद आप छोटा सा हेडिंग दीजिए जो शॉर्ट हो, सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो। उसके बाद एक लाइन गैप दे करके आप अपना नाम, शुभ नाम, पूरा नाम लिखिएगा। देन एक लाइन गैप दे करके लेफ्ट साइड में हजारीबाग और एग्जाम डेट को आप मेंशन कीजिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एक लाइन को छोड़ करके आप पहला पैराग्राफ आप लिखना चालू कीजिएगा। पहला लाइन का पहला वर्ड आप लिख रहे हैं कि लास्ट सैटरडे आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप to the National Museum. The aim of the visit was to help students learn about our country's rich history and culture. All the students of semester के सारे जो बच्चे along with our teachers went to the museum by college bus. ठीक है, the college bus and everyone was very excited about the trip. क्या आप लिखें कि पहला पैराग्राफ मेरा एज अ इंट्रो आप दे रहे हैं कि लास्ट सैटरडे, पिछला शनिवार को हमारे कॉलेज की तरफ से नेशनल म्यूजियम के ऊपर हम लोग एक एजुकेशनल ट्रिप को अरेंज किए, जिसका मकसद यही था कि बच्चों के अंदर हमारे कंट्री की जो रिच हिस्टोरी है, जो विरासत है, हमारे इतिहास की जो विरासत हमारी कंट्री की, संस्कृति, उसके बारे में बच्चों के अंदर अवेयरनेस लाया जाए। इसके लिए हमारे कॉलेज की तरफ से नेशनल म्यूजियम के ऊपर हम लोग एक ट्रिप किए। हम लोग का डेस्टिनी कहाँ था, नेशनल म्यूजियम की ओर जाना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द सेमेस्टर के सारे बच्चे अलॉन्ग विथ आवर टीचर, हमारे टीचर म्यूजियम की ओर गए। म्यूजियम गए कॉलेज बस के द्वारा। Everyone was very excited about the trip. हर बच्चे और टीचर दोनों ही इस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। सेकंड पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू करेंगे। Now when we reached the museum, a guide welcomed us and showed us around. तो जब हम लोग गए
कहाँ? म्यूजियम में। तो एक गाइड हमें मिले और वो हमें हर वो चीज दिखाएं जो म्यूजियम में था। वी शॉ गैलरीज डिस्प्ले एंशियंट टूल्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। हम लोग क्या क्या वहां पर देखे ना? हम लोग देखे गैलरीज, अलग अलग गैलरीज था और अलग अलग गैलरीज में एंशियंट टूल्स को रखा गया था। अलग अलग सेक्शन में एंशियंट टूल्स को, प्राचीन इतिहास के जो सारे औजार हैं, उस जमाने के लोग जो औजारों को इस्तेमाल करते हैं, वो सब, कॉइन्स, मुद्रा, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंसानी शरीर और ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, पुराने जो पूथी पत्र थे, वो सारा। द सेक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। वहां पर एक सेक्शन था, एक ऐसा जगह जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन को सारे बच्चे जब देखें, बहुत ही उनको अच्छा लगा। देयर वर मॉडल्स ऑफ द ओल्ड सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। वहां पर बच्चों को क्या देखने को मिला ना? वहां पर बच्चों को पुराने जो शहर हड़प्पा, इसकी मॉडल, इसका नक्शा और मोहनजोदारो का। वी ऑल्सो सॉ द क्लोथ्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स यूज्ड बाय द पीपल इन एंशियंट टाइम। एंशियंट समय में, पुराने इतिहास में जो वेपन्स थे, जो कपड़े थे, जो गहने वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो सभी को हमको देखने को मिला। The museum had special corner showing India's freedom struggle which inspired us a lot. इस म्यूजियम में एक ऐसा कॉर्नर था, एक ऐसा जगह था जहां पर हमारे स्वतंत्रता जो संग्राम थी उसको दिखाया गया है और हम सभी बच्चों को ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया। आखिरी पैराग्राफ, द विजिट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल। ये जो विजिट था ये बहुत ही क्या था? इंफॉर्मेटिव। यहाँ से हर बच्चों को जानकारी मिला और हम लोग बहुत ही खुश हुए। वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट आवर पास्ट। तो हम लोग, हमारे जो इतिहास है, जो इतिहास की वैभवता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिला और जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट आवर पास्ट एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज। हम सभी हमारे इतिहास के बारे में जाने, नए नए बातों को जाने और हम लोग इस बात को रियलाइज किए कि हमारा जो पास्ट था वो बहुत ज्यादा गौरवशाली थे। द ट्रिप वॉज नॉट ओनली इंक्रीज आवर नॉलेज बट ऑल्सो मेड हिस्ट्री कम अलाइव फॉर अस। जो ट्रिप था, ये जो यात्रा थी, ये हमारे अंदर न केवल ज्ञान की संचार की, इसी के साथ साथ हमारे अंदर इतिहास को जीवंत की। It was truly a memorable and educational experience. ये सचमुच की एक यादगार और एडुकेशनल एक्सपीरियंस था। शिक्षा के क्षेत्र पर जो अनुभव होती है वो हमें मिला, हम सभी को मिला। तो इसी तरह से आप हमारा रिपोर्ट राइटिंग का आज का सेक्शन आप देखें और अगले वीडियो आपको अगर चाहिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर तो कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। Thank you to all of you.